नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फनऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे हिंदुस्तान के वासी व बैरून हिंदुस्तान के वासी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज खुसूसन मैं आपके सामने इसकी बिना पर हाज़िर हुआ हूँ कि अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा ख्वाजगा हज़रत सैयदना मोइनुद्दीन हसन संजरी सुम्मा अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तमामी आलम को अहले खानका ए आलिया सिलसिले दीवानगान मदारिया व सिलसिले आशिकान मदारिया व सिलसिले तालिबान मदारिया व सिलसिले खादिमान मदारिया की जानिब से तमाम आलम को सरकार ख्वाजा ख्वाजगा का 812वां उर्स बहुत बहुत मुबारक हो। खुसूसन मैं आज इसकी वजह से आपके सामने हम कलाम होने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि एक पीर और मोहब्बत का जो ताल्लुक़ रहता है हुजूर ख्वाजा ख्वाजगा अताए रसूल गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कसीस जो हैं और ख्वाजा से जो एक लगाव है। देखिए, यहाँ कोई मुस्लिम मुरीद की मैं बात नहीं बताने वाला हूँ। आज आपको एक ऐसे मुरीद की मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ जो गैर मज़हब है, जो एक हिंदू थे। तो आज सरकार के उर्स के मौके पर इस बात को मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। कह दिए एक मरतबा सुभान अल्लाह। आइए मैं बात को आपने आगे बढ़ाते हुए आपको बताता चलूँ कि जब हुजूर गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरज़मीन अजमेर शरीफ में आप पहली मर्तबा आए और आपने एक मुकाम पर खैमा लगाया हुआ था। वहाँ खैमा लगाने के बाद कई वक्त कई अरसा आपने उस मुकाम पर क़याम फरमाया। क़याम फरमाने के बाद जो रोज़ाना एक्टिविटी होती है तो तमाम लोग वहाँ के गुज़रने वाले लोग उस एक्टिविटी को गौर से देख भी रहे थे और समाअत भी कर रहे थे। मगर उनमें एक बंदा ऐसा था जो गैर मज़हब था, हिंदू था, मगर देखता ज़रूर ये था कि रोज़ाना वक्त असर से लेकर वक्त मगरिब तक हुजूर गरीब नवाज़ के खैमे से अक्सर रोने की आवाज़ें आया करती थी। उसने ये मामला रोज़ाना देखा, रोज़ाना। और वो हिंदू लड़का अपनी वालिदा के पास जाकर पूछने लगा कि अम्मी जान, ये मुसलमानों का गुरु जो हैं, जिसको लोग गरीब नवाज कहते हैं, ये अक्सर असर से मगरिब तक रोज़ाना रोते क्यों रहते हैं? तो देखिए, माँ का भी दिलकश जवाब था। वो कहते, बेटा मुझे क्या मालूम, मुझे क्या पता इसके ताल्लुक़ से कि वो तो मुसलमानों का गुरु है। मैं नहीं जानती, एक काम करो, तुम ही जा कर के ये चीज़ को पूछ लो। तो वो लड़का थोड़ा थरथराता हुआ, डरता हुआ खेमाए गरीब नवाज़ में दस्तक दे के दाखिल हुआ और हुजूर अताए रसूल हिंदल वली गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हम कलाम हुआ। जैसा उसने
जिस तरीके से मतलब उसे पता था उस तरीके से उसने गरीब नवाज से हम कलाम होने की कोशिश की। सवाल किया, ए मुसलमानों के गुरु, ए गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रोज़ाना मैं आपके ख़ैमे के आगे से रोज़ में गुज़रता था और रोज़ में असर से मगरिब तक एक चीज़ को रोज़ नोट करता था कि आपके ख़ैमे से अक्सर रोने की आवाज़ें आती हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये मामला क्या है। हुजूर गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, ए बंदा खुदा, ए आदम की औलाद, बेटा ये इश्क के आंसू हैं, मैं अपने यार से बहुत दूर आ चुका हूँ, बस उनकी याद में अक्सर मुझे रोना आता है, उनकी याद बहुत आती है। तो भला वो हिंदू लड़का सोचने लगा कि क्या भला कोई शिष्य किसी गुरु के लिए इतना बेचैन रहता है, इतना बेचैन कि रोज़ाना उसे रोने के लिए, मतलब जिस ख़ैमे में आप रहते थे रोज़ उन्हें रोने की हाजत हुई, रोज़ाना वो रोने लगे। वो लड़का गरीब नवाज से कहने लगा कि ए गरीब नवाज, क्या आप भी मुझे उस काबिल बना सकते हैं कि मैं भी रोज़ रो सकूं? कहते सुभान अल्लाह। क्या आप भी मुझे उस काबिल बना सकते हैं कि मैं भी रोज़ रो सकूं? तो आपने इरशाद फरमाया कि हाँ, तू भी वो काबिल बन सकता है, मगर इसमें शर्त यह है कि मेरे दीन का कलमा पढ़ ले, मुसलमान हो जा और आजा, मैं तुझे प्याला पिलाऊं, मुरीद बना लूं, ताकि लबे लबरेज तुझे कर दूं, ताकि कुछ आदतें मेरी तुझ में पेवस्त हो जाए। लड़का हैरत में रह गया कि भाई यहाँ तो गुरुजी ने अब धर्म परिवर्तन करने की बात कर ली है। तो कहता मुझे थोड़ा वक्त दीजिए यार। लड़का पहुँचा अपनी वालिदा के पास, अपनी माँ के पास। माँ के पास जाने के बाद वो कहने लगा कि ये माँ, मुसलमानों का जो गुरु है वो कहने लगे कि अब तू कलमा पढ़ ले, बस मेरा दिल भी ये चाहता है कि मैं गरीब नवाज ने जो कहा है उस पर अमल करने लगूं। तो माँ भी कहने लगी कि अब तू तो बड़ा ज़िद्दी है, अब तुझे जो समझ में आएगा वही करेगा, जब मैं कुछ नहीं कहती, जो तेरा दिल करे वो कर ले। बस ये कहना था। और वो लड़का बारगाह गरीब नवाज में फिर हाजिर हुआ और कहने लगा, हुजूर आप मुझे कलमा से सर्फ बख्शिए। हुजूर गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ा के उसे इल्म की दौलत से सरफराज फरमाया और अपना मुरीद बना लिया और कहा कि अब तेरी ड्यूटी यह है कि तू मेरे ही पास रहे। बस वो ड्यूटी लगा दी। रोज़ाना ये मामूल रहा गरीब नवाज के साथ में ही सुबह उठना, खाना पीना, लेटना, सोना, इबादत करना, रियाजत करना, और जो कुछ भी था पूरा वक्त वो गरीब नवाज के साथ ही बिताने लगा। कई अरसा एक गुजरा। एक अरसा गुजरने के बाद फिर गरीब नवाज ने उस बंदे को बुलाया, अपने बेटे को बुलाया, अपने मुरीद को बुलाया और कहा कि सुन बेटा, अब तेरा वो वक्त आ गया है, तू मुझे छोड़कर अब 3 दिन तक मिलने नहीं आएगा, जा तू तेरे घर चला जा। अल्लाहु अकबर। बस गरीब नवाज का हुक्म पाते ही वो मुरीद कहने लगा, जी हुजूर आपका जो हुक्म पाते ही वो बंदा अपने घर वापस लौट गया। अब पहला दिन शुरू ही होने वाला था। सुबह सुबह में जब वक्त हुआ खाने का, माँ कहती है बेटा खाना नोश फरमा लो। कहने लगा, माँ मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बड़ा बेचैन सा रहता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। शायद माँ को लगा कि बेटे की तबीयत नाशाद हो चुकी है और बेटे को भी यही लगा कि शायद मेरी तबीयत नाशाद ही हो चुकी है। एक वक्त का खाना ना खाया।
पूरा दिन गुजर गया, रात पड़ी, रात हो गई, रात में भी खाना ना फरमाया। रात का पहर हो गया, जब सोने का वक्त होता है, वो अपने घर की छत पर चले गए। छत पर जाने के बाद इधर चक्कर लगा रहे, उधर चक्कर लगा रहे, उस मुरीद को नींद तक नहीं आ रही। अब जैसे तहज्जुद का वक्त हुआ और वो वक्त उन्हें याद आया, वो पल याद आए, वो लम्हे याद आए जो लम्हे हुजूर गरीब नवाज़ के साथ बिताया किए, जो हुजूर गरीब नवाज़ के साथ बिताए थे, वो लम्हे, वो पल उन्हें याद आए, वो मुरीद को याद आए। अब सिसकियाँ रोते हुए कोने में दबकर आँखों से आंसू जारी हो गए। वो रोने लग गया। अब इतना रोया कि माँ को पता चल गया। माँ उठ के आई, बेटा क्या बात है, तू सो नहीं रहा है, ना खा रहा है, क्या मामला है, क्या गया है तुझे बेटा? तो माँ से इरशाद फरमाते हैं कि माँ, मुझे खाने की ज़रूरत नहीं, मुझे सोने की ज़रूरत नहीं, मुझे सुकून लेने की ज़रूरत नहीं, चूँकि मेरा सुकून ही गरीब नवाज़ है। तो मैं चाहता हूँ कि आप गरीब नवाज़ से इल्तिजा करें, ये मेरी इल्तिजा है आपसे कि आप गरीब नवाज़ को जाकर के कहें कि बस अब मुझे मिलने के लिए बुला ले। मैं उनके पास जाना चाहता हूँ, मगर गरीब नवाज़ का हुक्म है कि 3 दिन तक वो मेरे पास न आए, मतलब मैं उनके पास ना जाऊँ 3 दिन तक। ए मेरी माँ, जा, हुजूर गरीब नवाज़ से मैं विनती करता हूँ, माँ तू जाके ये पैगाम सुना दे। तो वालिदा माजिदा से देखा ना गया और वो बारगाहे गरीब नवाज़ पहुँचे। पहुँचने के बाद उस माँ ने इसी वाक़ये को पूरे हाल सुनाया, पूरा हाल दिल सुनाया। गरीब नवाज़ कहते अभी वक्त है, जा उन्हें कह दे कि 3 दिन के बाद मिलने आए, अभी वक्त है। माँ ने जाके फिर पूरा पैगाम सुनाया कि बेटा, हुजूर गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये कहना है कि 3 दिन के बाद तुझे मिलने के लिए बुलाया जाएगा। वो रात गुजरने लगी, वक्त सहरी का हुआ, सिसकियाँ रो रहा है, सिसकियाँ लेकर बड़ा रो रहा है, ना जाने अब उसका हाल इतना बिगड़ चुका है। फिर माँ कहती है बेटा चुप हो जा, बेटा चुप हो जा। फिर माँ से कहा, माँ मेरी इल्तिजा है तुझसे, मुझे ख्वाजा जी की बारगाह में ले जाया जाए वरना मैं मर जाऊंगा, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो फिर माँ पहुँची दरबार गरीब नवाज़ में। पहुँचने के बाद ये इल्तिजा की, ये इल्तिजा के साथ बिल्कुल आजीजाना गुजारिश की हुजूर गरीब नवाज़ से। गरीब नवाज़ को कहा गया कि सरकार अगर अब भी आपने न बुलाया, अगर अब भी न बुलाया तो हो सकता है कि अब उसकी जान ही जाने वाली है। एक ख्वाजा जी, मेरे गरीब नवाज़, आप मेरे बेटे को बुला लीजिए वरना वो मर जाएगा। बड़ी विनती है, बड़ी इल्तिजा की आपने। तो गरीब नवाज़ ने कहा कि जाओ, जाकर के उसे मेरे पास भेज दीजिए। बस ये कहना था कि वो झपटते हुए वो खेमे की तरफ लौटे। वो मुरीद बस लौटते ही नज़र को झुकाए हुए खड़े हैं। वक्त शहर हुई, वक्त फजर हुई, नमाज अदा करने का वक्त हुआ। बस नमाज अदा की साथ में, और आँखों की इस पलकों से अब भी अश्क जारी थे, पलकें अब भी भीगी हुई थी, चूँकि गरीब नवाज़ को देखा ना ही मिले। क्यों? क्योंकि गरीब नवाज़ इमामत करा रहे थे और आप पीछे की सब में आप नमाज़ पढ़ रहे थे। बस वो नमाज अदा करने के बाद हुजूर गरीब नवाज़ ने जैसे ही सलाम फेरा, आप खड़े हो गए और वो मुरीद भी खड़े हो गए। बस वो उनको देखते रहे और हुजूर गरीब नवाज़ उनको देखते रहे, एक दूसरे को देखते रहे। गरीब नवाज़ ने कहा, अब पता चला तुझे कि रोना किसे कहते हैं। अब पता चला तुझे कि एक पीर से दूर रहकर, एक मुर्शिद से दूर रहकर कैसे वक्त बिताया जाता है, वो लम्हे कैसे काटे जाते हैं, वो पल कैसे बिताए जाते हैं। जो पल, जो लम्हे उनके साथ हमने बिताए, जब वो वक्त आता है, वो घड़ियाँ आती हैं, तो वो लम्हे हमें याद आते हैं, वो घड़ियाँ याद आती हैं। बस इसी की बिना पर मुर्शिद की बड़ी याद आती है। तो आपने
वो मुरीद ने फरमाया कि मेरे ख्वाजा गरीब नवाज़, मैं बखूबी समझ चुका हूँ, बस मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, आपके बगैर नहीं रह सकता। ख्वाजा जी आप मुझे इतनी आजमाइश में ना डालें। गरीब नवाज़ ने गले लगाया और कहा, ए बेटा ज़रा ये तो बता, क्या तूने रात में खाना खाया था? तो मुरीद फरमाता है कि जी नहीं। गरीब नवाज़ फरमाते हैं, बेटा मैंने भी नहीं खाया, क्या रात भर तू सो पाया था? तो गरीब नवाज़ ने ये पूछा। तो मुरीद फरमाता है कि नहीं हुजूर, मैं सो भी नहीं पाया। गरीब नवाज़ कहते हैं कि ये दिल के मामले हैं, जैसा मामला तेरे साथ है वैसा मामला मेरे साथ भी है। जैसा कि तूने न खाया तो मैंने भी न खाया था, जैसी तू रात भर जगा है वैसा मैं भी रात भर जगा था। यही इश्क के मामलात है, यही मोहब्बत है। बस ये इश्क का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम जैसा गरीब नवाज़ ने अपने चाहने वालों तक पहुंचाया है, मैं भी यही मैसेज देना चाहता हूं कि जैसी मोहब्बत, जैसे अखलाक हमारे ख्वाजा जी ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी सुम्मा अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पेश किए, बस हमें भी वैसे ही करने हैं। और एक बात का ख़ास आइंदा ध्यान रखें कि दरबार गरीब नवाज़ में मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई तमाम है, आपस में हम भाई भाई। हक़ अल्लाह मोहम्मद मदार। इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होऊंगा। वाखिरुद्दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दम मदार बेड़ा पार।